तुम्हें आपको गिरफ्तार करना है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। क्या बकवास कर रहे हो? ज़बान संभाल के बात कीजिए। अंदाजा है किसके लिए कह रहे हैं आप? आते होंगे केसेस, होते होंगे लोग ऐसे, लेकिन बिया नहीं है, जरूरी नहीं है हर लड़की गुनहगार हो, समझे आप? मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर रो रही होती तो मेरी अम्मा के बारे में बात कर। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी, वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है, पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है, मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी, वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश
होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अय्याशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचता है तो वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। दरअसल अमीन कुरैशी ने ही कुछ लोगों को मुस्तफ़ा के पीछे लगाया था। वो जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलने लगता है वो उसके सर पर पिस्टल मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। मुस्तफ़ा को पकड़कर वो अमीन कुरैशी के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार पुलिस मुरीद को ढूंढने में कामयाब हो ही गई। पुलिस को जैसे ही मुरीद का ठिकाना पता चला मुरीद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन उसके घर पहुंचकर पुलिस देखती है कि वहां पर मुरीद नहीं होता। मुरीद अस्मा को अपनी मां के पास छोड़कर वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अब पुलिस के हाथ चढ़ गया तो अमीन कुरैशी उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो अपने घर से भाग जाता है। पुलिस उसके घर में सारी तलाशी लेने के बाद वापस आ जाती है। उन्हें वहां से मुरीद कहीं से भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्मा अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है। अस्मा की माँ उसे सारी हकीकत बता देती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बाप ने किया है। ये बात सुनकर अस्मा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इतना नहीं पता था कि उसका बाप इतना भी गिर सकता है। अस्मा अपनी माँ से कहती है ये आप क्या कह रही हैं। तब उसकी माँ उसे सारी हकीकत बताती है। वो बताती है कि किस तरह से तुम्हारे बाप ने औरत से शादी की और फिर उससे औरत के हस्बैंड ने सारा बदला लेने के लिए ये सब तुम्हारे साथ किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके बाप ने उसके साथ किया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था अमीन कुरैशी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। उसकी बीवी और बेटियों को पता चल जाता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनके बाप ने किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वहाँ से तो मुरीद भाग जाता है, लेकिन अरसल मुरीद को पकड़ लेता है। अरसल
सबको पता चल जाता है कि मुरीद कहाँ है। जैसे ही अरसल उसके पास जाता है तो मुरीद उससे बातें करना शुरू कर देता है। मुरीद उसे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो फीडर पीना चाहिए ताकि तुम कुछ बड़े हो जाओ। अरसल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वहाँ से भी मुरीद चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा और मुरीद की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि अस्मा अपने मैके में है और मुरीद उसी के बाप से भागता फिर रहा है। अमीन कुरैशी तो मुरीद की जान का दुश्मन बन गया है और पुलिस भी हर जगह पर मुरीद को ही ढूंढ रही है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुरीद पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा या फिर मुरीद को पुलिस के पास जाना चाहिए? आप में से कौन कौन चाहता है कि मुरीद को पुलिस ना पकड़े? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी। वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा? आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया? तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचता है तो वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। दरअसल अमीन कुरैशी ने ही कुछ लोगों को मुस्तफ़ा के पीछे लगाया था। वो जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलने लगता है वो उसके सर पर पिस्टल मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। मुस्तफ़ा को पकड़कर वो अमीन कुरैशी के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार पुलिस
मुरीद को ढूंढने में कामयाब हो ही गई। पुलिस को जैसे ही मुरीद का ठिकाना पता चला, मुरीद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन उसके घर पहुंचकर पुलिस देखती है कि वहां पर मुरीद नहीं होता। मुरीद अस्मा को अपनी मां के पास छोड़कर वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अब पुलिस के हाथ चढ़ गया तो अमीन कुरैशी उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो अपने घर से भाग जाता है। पुलिस उसके घर में सारी तलाशी लेने के बाद वापस आ जाती है। उन्हें वहां से मुरीद कहीं से भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अस्मा अपनी माँ के साथ बातें कर रही होती है। अस्मा की माँ उसे सारी हकीकत बता देती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बाप ने किया है। ये बात सुनकर अस्मा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इतना नहीं पता था कि उसका बाप इतना भी गिर सकता है। अस्मा अपनी माँ से कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? तब उसकी माँ उसे सारी हकीकत बताती है। वो बताती है कि किस तरह से तुम्हारे बाप ने औरत से शादी की और फिर उससे औरत के हस्बैंड ने सारा बदला लेने के लिए ये सब तुम्हारे साथ किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके बाप ने उसके साथ किया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था अमीन कुरैशी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। उसकी बीवी और बेटियों को पता चल जाता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनके बाप ने किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वहाँ से तो मुरीद भाग जाता है, लेकिन अरसल मुरीद को पकड़ लेता है। अरसल को पता चल जाता है कि मुरीद कहाँ है। जैसे ही अरसल उसके पास जाता है तो मुरीद उससे बातें करना शुरू कर देता है। मुरीद उसे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो फीडर पीना चाहिए ताकि तुम कुछ बड़े हो जाओ। अरसल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वहाँ से भी मुरीद चला जाता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा और मुरीद की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि अस्मा अपने मैके में है और मुरीद उसी के बाप से भागता फिर रहा है। अमीन कुरैशी तो मुरीद की जान का दुश्मन बन गया है और पुलिस भी हर जगह पर मुरीद को ही ढूंढ रही है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुरीद पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा या फिर मुरीद को पुलिस के पास जाना चाहिए? आप में से कौन कौन चाहता है कि मुरीद को पुलिस ना पकड़े? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी। वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह
अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी। वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा? आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया? तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी। वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता
पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है, मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी, वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है, पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है, मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह
अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी। वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अमीन कुरैशी की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अमीन कुरैशी ने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जो कुछ उसने लोगों के साथ किया है वो उसके साथ भी हो सकता है। अमीन कुरैशी के तो अपने रिश्ते ही उसके साथ मुखलिस नहीं थे। अमीन कुरैशी की बहन जो हर वक्त अमीन कुरैशी की मुखलिस बनती थी, लेकिन अंदर से वही सबसे बड़ी धोखेबाज थी। वही अमीन कुरैशी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अमीन कुरैशी की बहन उसे कहती है कि अब समझने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हें वो लोग समझाएंगे, तुम्हारे साथ तो वो ये करेंगे कि तुम्हें होश तक नहीं रहेगा। जब करने का वक्त था तो तब तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम अपनी अयाशियों में लगे रहे। अब वो लोग जो चाहें तुम्हारे साथ कर सकते हैं। अमीन कुरैशी की बहन उसे बहुत ज़्यादा डराती धमकाती है। अमीन कुरैशी तो पहले ही बहुत पैनिक हो रहा होता है। पहले ही उसके साथ जो कुछ होता है अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब उसकी बहन भी उसे ही बुरा भला कहती है और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। अमीन कुरैशी मुरीद के पास आता है और वो मुरीद को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन उसे नहीं
पता होता कि मुरीद अभी भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है, मुरीद मुस्तफ़ा के साथ मिला हुआ है। ये बात अमीन कुरैशी को पता ही नहीं होती। वो समझता है कि जब से मुरीद ने गोली खाई है तो मुरीद अब मेरा मुखलिस बन चुका है। मुरीद अमीन कुरैशी से कहता है कि हमें सबसे पहले मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ वो मुस्तफ़ा को खुद अमीन कुरैशी के हाथ नहीं आने देता। वो कहता है कि हमें मुस्तफ़ा को पकड़ना होगा और ये देखना होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी तो जैसे पागल ही हो चुका है। वो मुरीद से कहता है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किस तरह से रहूँगा। आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी रो रहा होता है, लेकिन मुरीद वहीं पर खुश हो रहा होता है। उसे दिली सुकून मिल रहा होता है कि जो कुछ अमीन कुरैशी ने सबके साथ किया आज उसी के साथ हो रहा है। आज अमीन कुरैशी इतना अकेला हो चुका है, लेकिन मुरीद अभी भी यही जाहिर करता है कि वो अमीन कुरैशी का मुखलिस है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से मुरीद अपने घर जाता है और वहाँ पर अस्मा सो रही होती है। मुरीद उसे देखकर वहाँ पर पोएट्री करता है और वो अस्मा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी जगह पर अस्मा उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या किया। तब अमीन कुरैशी कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कुछ भी नहीं किया और मैं किसी और के हाथों अमीन कुरैशी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बात से मुरीद का ये मुराद था कि मैं तुम्हारे बाप को खुद मारूंगा और मैं किसी और के हाथों उसे तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। अस्मा वहाँ पर रिलैक्स हो जाती है कि मुरीद मेरे बाप की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं आइडिया कि असल में मुरीद ही लास्ट पे अमीन कुरैशी को मारेगा। असल में जो कुछ भी कर रहा है मुरीद ही कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह अमीन कुरैशी ने जिस औरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और वो उसके साथ उसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी भी उसे छोड़कर चली गई, उसी औरत ने सबके साथ मिलकर अमीन कुरैशी को धोखा दिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और यही बात अमीन कुरैशी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि किस तरह से अमीन कुरैशी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अभी इस सिचुएशन से अमीन कुरैशी को कोई भी नहीं निकाल सकता। अब आखिर पर उसकी मौत हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि अमीन कुरैशी को आखिर पर मौत हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उसे माफ़ी मिल जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।